अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सब पावपना सुनो मंगलानंच सभे सिंह परमंग हवै मंगलं मंगलानंच सभे सिंह परमंग हवै मंगलम्। बैठिए। आवाज़ वॉल्यूम थोड़ी सी ठीक कर दें। दानान सेठं अभेपयानं सचे सुवर्णवज्रं वयन्ते सुवा उत्तमं वचेरं लोगोत्तमे समने नायपुते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा सबसे पहले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब परम सेवा भावी पूज्य
गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो, विजय हो। सशत बंदन, सशत बंदन, सशत बंदन। तेजस मुनि, अन्य संत वृंद, साध्वी परिवार, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माताओं बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी को पर्वादिराज पर्युषण के तीसरे दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ, शुभकामनाएं आप सभी को देता हूँ। अनेक वीर आत्माएं, भव्य आत्माएं तब जब त्याग, स्वाध्याय, शास्त्र श्रवण यथाशक्ति जो इन पर्वों की आराधना में संलग्न हैं, इन पर्वों की आराधना में, साधना में जो लगे हुए हैं, उन सभी भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी पुण्यवाणी का, आपके सौभाग्य का अभिनंदन करता हूँ कि जिसने हमको एक और मौका दिया, एक और अवसर प्रदान किया पर्वों की आराधना करने के लिए, इन पर्युषण महापर्वों की साधना करने के लिए हमें एक और मौका मिला है और ऐसा माहौल मिला है, ऐसा मानस मिला है, ऐसा कुल दिया है या ऐसा कुल हमें मिला है, ऐसी परंपरा हम सभी को मिली है, ऐसा होश मिला है, ऐसा जोश मिला है, जिसके बलबूते पर हम दुनिया के सभी कामों को छोड़कर, दुनियादारी के सभी काम धंधों को छोड़कर इन पर्वों की आराधना, इन पर्वों की आराधना कर रहे हैं, इन पर्वों की साधना कर रहे हैं। इस अनंत पुण्यवाणी की हार्दिक अनुमोदना करता हूँ, क्योंकि ये भी एक पुण्यवाणी है। क्या है ये हमारी? ये भी एक पुण्यवाणी है, ये भी एक हमारा सौभाग्य है कि 2025 के पर्युषण महापर्व मनाने का हमारे को क्या मिला है? सौभाग्य, सौभाग्य मिला है। तो इससे और बड़ी पुण्यवाणी, इससे और बड़ी पुण्यवाणी क्या हो सकती है? इससे और बड़ा सौभाग्य, सौभाग्य क्या हो सकता है? इन 8 दिनों के अंदर, इन 8 दिनों में प्रातःकाल अंतगढ़ सूत्र की वाचना, अंतगढ़ सूत्र की वाचना देते हैं या अंतगढ़ सूत्र की वाचना सुनते हैं। वो सूत्र, वो आगम, वो सूत्र, जिस सूत्र के अंदर, जिस आगम के अंदर 90 आत्माओं का क्या है? 90 महान आत्माओं का वर्णन है, जिन्होंने अपनी साधना के शिखर पर, अपनी साधना को शिखर पर पहुंचाया है, ऊंचाई पर पहुंचाया है। नीचे से ऊपर की ओर यात्रा जिन साधकों ने की है और अपने अंतिम श्वास के साथ
केवल ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति की है। उन सभी भव्य आत्माओं को, उन सभी पुण्य आत्माओं का जो सिद्ध गति में जाकर क्या हो गए हैं, जो सिद्ध गति में जाकर विराजमान हो गए हैं, जो सिद्ध बुद्ध और इस संसार से मुक्त हो गए हैं, तो उन महान विभूतियों का इस शास्त्र के माध्यम से, इस आगम के माध्यम से हम उनका स्मरण करते हैं। और जो हृदय से स्मरण करते हैं, तो ये हृदय से किया हुआ स्मरण ही हमारे कर्मों की निर्जरा का कारण बन जाता है। तो उनका स्मरण करते करते हम भी बोधि को प्राप्त हो। किसको प्राप्त हो? क्योंकि वो तो बोधि को क्या हो गए हैं, वो तो बोधि को प्राप्त हो गए हैं। तो ऐसा भाव हमारे अंदर आए, ऐसे विचार हमारे अंदर आए कि जो बोधि को जो प्राप्त हो गए हैं, जिन्होंने साधना से जन्म और मरण को क्या कर दिया है, जन्म मरण को खत्म कर दिया है, तो उनका स्मरण करते करते, उनको याद करते करते हमारे अंदर भी क्या आए, हमारे अंदर भी समझ आए, हमारे अंदर भी विवेक आए, हम भी बोधि को प्राप्त हो सके, हमें भी अपने असली घर की याद आ सके, है ना। कौन से घर की? ये जो वीरनगर में जो घर है इनकी नहीं, असली घर कौन सा है ना। इन महापुरुषों का स्मरण करते 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 हमें भी असली घर की याद आ सके, क्योंकि शरीर का घर संसार है। शरीर का घर कौन सा है? ये जो शरीर है, जिस शरीर को लेकर हम घूमते हैं, तो शरीर का जो घर है वो कौन सा है? संसार है। शरीर का घर संसार है, आत्मा का घर मुक्ति है। आत्मा का घर कौन सा है? आत्मा का घर मुक्ति, मोक्ष। आत्मा का घर मोक्ष है। तो उस मोक्ष की यात्रा करनी है, उस मुक्ति की यात्रा करनी है। यही बोध अगर अंतर जाग जाए कि ये शरीर संसार का घर है, आत्मा का घर मोक्ष है, आत्मा का घर मुक्ति है, अगर ये बोध, ये समझ अगर हमारे अंदर आ जाए, हम जाग जाए, शरीर संसार में जन्म लेता है। शरीर किस में जन्म लेता है? शरीर संसार में जन्म लेता है, लेकिन आत्मा का असली घर है तो वो है सिद्धालय। कौन सा? सिद्धालय। मुक्ति है। जब शरीर से मुक्त होएगी ये आत्मा, किससे मुक्त होएगी? जब शरीर से मुक्त होएगी ये आत्मा, तभी तो जाएगी सिद्ध गति में, तभी तो मिलेगा मोक्ष, तभी तो मिलेगी मुक्ति। नहीं तो भटकते रहो, अटकते रहो, चलते रहो, जन्म और मरण करते रहो। तो सिद्ध गति में गए हुए उन भव्य आत्माओं का, जो सिद्ध गति में चले गए हैं, जो मोक्ष में चले गए हैं, भव्य आत्माओं का, उन भव्य आत्माओं का वर्णन सुनते सुनते किसी भी आत्मा में एक ललक, एक तड़प पैदा हो जाए, एक ललक पैदा हो जाए, एक तड़प पैदा हो जाए कि यथाशक्ति मैं कुछ त्याग कर सकूं। क्या कर सकूं? उन्होंने तो जो त्याग किया ही किया है, और उन्होंने ऐसा त्याग किया है कि उन्होंने तो जन्म और मरण को ही क्या कर दिया है?
जन्म और मरण को ही खत्म कर दिया है। तो ऐसा भाव हमारे अंदर के अंदर आए, ऐसी ललक, ऐसी तड़प हमारे अंदर हो जाए कि यथाशक्ति मैं भी कुछ क्या कर सकूं, मैं भी कुछ त्याग कर सकूं, मैं भी अनासक्त बन सकूं। क्या बन सकूं? मैं भी अनासक्त बन सकूं। संसार में रहते हुए संसार को दिल से निकाल सकूं। संसार में रहते हुए संसार को दिल से क्या कर सकूं? दिल से निकाल सकूं। ऐसा मुझे सामर्थ्य दे, ऐसी मुझे समझ दे, ऐसा मुझे विवेक दे। जब ये भाव अंदर आते हैं तो ऐसा सामर्थ्य पाने के लिए हम लोग अंतगढ़ सूत्र की वाचना, बोलो, ऐसा सामर्थ्य पाने के लिए हम अंतगढ़ सूत्र की वाचना करते हैं, वाचना सुनते हैं। तो लीजिए मूल पाठ का हम सभी श्रवण करेंगे। श्रवण करने से पहले जिनका शासन चल रहा है, अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का क्या चल रहा है? शासन चल रहा है। तो ऐसे जिनका शासन चल रहा है उनकी जयकार, जोर के साथ उनकी जयकार आप सभी अपने मुख से बोलने का भाव रखेंगे। और जिनके माध्यम से हमें ये आगम की संपदा मिली है, ये आगम मिला है, उन सभी का जयकारा लगा के अपनी जिह्वा को हम सभी क्या करेंगे? पवित्र करेंगे। बोलिए शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की, आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की, अंतिम केवली आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। गज सुकुमार के जन्म से प्रारंभ होगी आज की मूल पाठ की वाचना। तैनम सा देवी नवनम मासाणम जासुमणा रत्बंधु जीव तलख्र ससर सपा विजात तरुण दिवाकर समप भवम सब नैन कंतम सुकुमालम जाव सुरुवम गै तालु से मानम दारियम पया जमनम चाह मेह कुमारो जाव जम्हानम अम्हे इमे दारे गै तालु समाने तम हो नम अम्हे एयस्य दारस्य नाम धेचे गै सुकुमाले तैनम तस्य दार्गस्य अम्मः कीरे नामम किरे गै सुकुमालेति शेषम जहाँ में जाव अलम भोग समर्थ जाए या भी होता तत्नम वार्ये नार्ये सौमिले नामम महाने परिवस्य अड्ढे रियुवे जाव सुपरी निठिये या भी होता तस्य सौमिल महानस्य सोम श्री नामम महानी होता सुकुमाला तस्नम सौमिलस्य महानस्य ध्रुवा सोम श्रिये महानिये अत्या सोमा नामम दार्य होता सुकुमाला जाव सुरुवा रुवीणम जाव लावण्यनम उकिट्ठ सरिया यावी होता तैनम सा सोमा दारिया अन्ना क्याई नहा जा विभूषिया बहु खुजाहि जा परीक्षिता स्यौग्यहौ पड़निखमयिता जने रायमग्य तेने वागच्छिता रायमग्यंसी कण गंतिं दुसेणम शीलमाणि चिट्ठति
तेनम कालेनम तेनम समेनम अर्हा अष्टनेमि समोसड़े परिसह निग्रहा तैनम से कन्हे वासुदेवे इमे कन्हा कहाए लरठे समाणे नाय जा विभूषिये गए सुकुमारेणम कुमारेणम सद्यम हत्ति खंडवर गए सकोरंत मल्लदामेणम सत्येणम धरेज्यमाणेनम स्यवर चाम्राहिं उद दुब माणेहिं वारवही नैर्ये मच्चम मच्चेनम अर्हौ अरिष्टनेमिस्य पायवंदे निगच्छमाणे सोमम दार्यम पासी पासयिता सोमाय दार्याय रुवेन य जौनेन यजाव विमिह्ये तैनम से कन्हे वासुदेवे कुडुम्बीय पुरुषे सद्धावे सद्धावेता एवं व्यासी गच्छनम तुभ्ये देवानुपिया सोमिनम महनम जायता सोमम दार्यम गृह्णिता कन्नम तेवरंसी पक्षी वह तैनम सा ऐसा गैस कुमारस्य भार्या भविष्यई तैनम कौडुम्बीय पुरिसा जाव पक्षीवंती तैनम कौडुम्बीय पुरिसा जाव पच्चनि नंती तैनम से कन्हे वासुदेवे पार्वतीये नार्ये मच्छम मच्छेणम निगच्छयिता जनेम सहस्रवणे उज्जाने च पज्जुवासयि तैनम अर्हा अष्टनेमि कन्हस्य वासुदेवस्य गैसकुमारस्य कुमारस्य तिसे यथम काहाय कन्हे पड़ी गए तैनम से गैस कुमारे कुमारे अर्हो अरिष्टनेमिस्य अंत्यम धम्मम सोचा जम नवरम अम्मा पियरम आपुच्छामि जहाँ मेहो नवरम महालिया वच्चम जावटीड कुले तैनम से कन्हे वासुदेवे इमे से काहाय लदठे समाने जिने गैस कुमारे कुमारे तेने वागच्छिता गैस कुमारम आलिंगे आलिंगिता उछंगे निवेशिता एवं व्यासित मम्मम सहोदरे कणीय से भायातम मानम देवानुप्रिया यानी अर्हो अरिष्टनेमिस्य अंत्य मुंडे जाव पवियाही अन्हे वार्वतीये नर्ये महया राजभिषेणम अभिषिंचन सामी तैनम से गैस कुमारे कन्हेनम वासुदेविनम एवं पुत्रे समाने तुलसीनीये संचिप्ति तैनम से गैस कुमारम कन्हम वासुदेवम अम्मा पियरो यदोच्चम्पि तच्चम्पि एवं व्यासी एवं खलु देवानुप्रिया मनुष्य कामा खेला सवाचा विपजहि यव्वा भविष्यन्ति तम इच्छामीनम देवानुप्रिया तुभ्यहि अभ्यनुनाय समाने अर्हो अरिष्टनेमिस्य अन्त्ये जावपवत्ते तैनम तम गैसुकुमालम कन्हे वासुदेवे अमाप्युरो जाये नो संचायन्ति बहुयाहिं अणुलोमाहिं जाव आगविते ताहे अकमाहिं चेव एवं व्यासितम इच्छामूनम ते जाया एक दिवस मवी रज्यश्रीम पासित निखमणम जहा महाबलस्य जाव तमानाए तहा जाव संयमित से गैसुकुमारे अणगारे चाहे एरिया समीहे जाव गुद्भम्बियारी तैनम से गैसुकुमारे अणगारे जम चेव दिवसम पवत्ये तस्सेव दिवस पुवावर्ण कहाल समयंसी जेनेम अर्हा अरिष्टनेमि तेने वागच्छेता अर्हम अरिष्टनेमि तिक्खुतो आयाहीनम पयाहीनम करिता एवं व्यासी इच्छामि नम्भन्ते तो बेहु अग्नुनाय समाने महाकालंसी सुसाणंसी एग्राहीं महापरिमम उपसंपजितानां विहरते अर्हा सुहम देवानुप्रिया तैनम से गैसुकुमारे अणगारे अर्हा अरिष्टनेमिना अभनुनाय सयमाणे अर्हम अरिष्टनेमि वंदई नमं सई वंदिता नमं सिता अर्हो अरिष्टनेमिस्य अंत्याओ सहस्र संभवणाओ उजाणाओ परिनिखमयिता जेने महाकाले सुसाणे तेने वागयिता थंडिलम पड़िलहिता उच्चार पार्श्वन भूमिम पड़िलहि
पड़ी लेता इसिम पभार गयनम कायनम जाव तो भी पाए सहठु एग्राहिं महापरिमम उपसंपन्जिताणम विहेरई। एवं चन सोमेले महाने सामिद्यस्य 28 वार्वतीय नर्यो बहिया पुवर्णीय गए समयाओ यदब्बे यकुसे य पत्ता मोड़म च गिन्हि गिन्हिता तत्तो परिनियतेता महाकालस्य सुसानस्य अदूर सामत्येन विहवमाणे संझा काल समयंसी पविरल मनुसंसी गैसुकमालम अणगारम पासे पासयिता तम वीरम सरय सरयिता आसुरुते एवं व्यासी एष्णम भो से गसुकुमारे कुमारे अपथ्य जा परिवज्जये जेनम मम धूयम सोम सिरिये भार्ये अत्यम सोमम दार्यम अदिठ दोष पय्यम काल वत्तेने विपजहेता मुंडे जा पवत्तिये तम सेम खलु मम कुमारस्य वीरनिचाणं करते एवं संपेहिता दिशा परिलेहनम करिता सरसम मठ्यम गेनहिता जेने गैसुकुमाले अनगारे तेने वागच्छेता गजसुकुमालस्य अनगारस्य मत्थे मठ्ठी आए पालिम बंदिता जलम तियोचियाओ फुल्लिय किम सुय समाणे खरंगारे कहलेणम गिन्हिता गैसुकुमालस्य अणगारस्य मत्थे पक्षी वैता भीयतौ खिप्पा में अवखमयिता जामें दिशम पाव भूये तामें दिशम पड़ी गए। तैनम से गैसुकुमालस्य अणगारस्य सरिष्यंसी वीणा पाव भुआ उज्ज्वला जागुर्हिसाया तैनम से गैसुकुमाले अणगारे सौमिलस्य महानस्य मनसा भी अपदूस माणे तम उज्ज्वलम जाव अहियासे तैनम तस्य गैसुकुमालस्य अणगारस्य तम उज्ज्वलम जाव अह्यासे मानस्य शुभेणं परिणामेणं पशत्थ वसानेनं त्यावरनिझाणं कम्माणं खैणं कमरवि किरणकरम् अपुपकरणम् अनुपविठस्य अनन्ते अनुत्तरे जाव केवल वर्णान दंसने समुपपन्ने तव पच्छा सिद्धे जवपहीने तत्थनम अहा सन्निहितेहिं देवेहिं सम्मम आराहितम तिकटो दिवे सुरभि गंधोदय वुट्टे दशद्वन्ने कुसुमे निवाड़िये चलुखेवे कय दिव्य गिय गंधव नीनाय कय यावी होता तैनम से कन्हे वासुदेवे कल्लम पौक भायाए चाव जलंते नाय जा विभूषिये हत्ति खंडवर गए सकोरंट मल्ल दामेणम छत्तेणम धरेज माणेनम सेवर चामराहिं उद्दूप माणिहिं हया भड़ चढ़ गढ़ पह करवंद परीक्षिते वारवहिं नैरिं मज्जम मज्जेणम जेने अरहा अष्टने में तेने पहारे थे गमनाए तमनम से कन्हे वासुदेवे वार्ये नर्ये मच्छम मच्छेणम निगच्छ माणे एकम पुरीसम पासई चुन्नम जरा जजरीय देहम जाव कीलम तम ल्याओ इट्ट गारा सियो एग मेगम इट्ठगम गहाय बहिया रत पाहो अंतो गिहम अनुप वी समानम पासे पासयिता तैनम से कन्ने वासुदेवे तस् पुरुष अणुकंपन ठाए हत्ते खंड वर गए चेव एगम इट्ठगम गिन्हिता वहिया रत्ता पाहो अंतो गहिम अनुप से ही तैनम कन्हेनम वासुदेवेनम एगाए इट गाय गही याय समानीय अनेक हिंग पुरुष सहिं से महालय इठ गस राशि बहिया रथा पाहो अंतो घरंसी अनुपवेशिये
तैनं से कन्हे वासुदेवे वार्य नार्य मच्छम मच्छेणं निगच्छै ताचे नेव अर्हा अर्षनेमितेणे वागच्छिता जा वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता गए सुकुमालम अणगारम अप्पा समाने अर्हम अर्षनेमि वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं व्यासी कहिं भन्ते क्षेमं सहोदरे कण्यस्य भाया ग सुकुमारे अणगारे जन्नम अहम वंदामि नमन स्वामी तैनम अर्हा अर्षनेमि कन्हं वासुदेवम एवं व्यासी साहियेनं कन्हा ग सुकुमारेणम अणगारेणम अपनो अट्ठे तैनम से कन्हे वासुदेवे अर्हम अर्षनेमि एवं व्यासी कन्हम बनते गैसुकुमालेनम अणगारेणम साहिये अपनो अट्ठे तैनम अर्हा अर्षनेमि कन्हम वासुदेवम एवं व्यासी एवं खलु कन्हा गैसुकुमारेणम अणगारेणम मम कल्लम पुवारणः काल समयंसी वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं व्यासी इच्छामीनं जाव ओ संपजितानं विहरई तैनं तम गैसुकुमालम अणगारम एगे पूरी से पासी पासैता आसुरते जाव सिद्धे तम एवं खलु कन्हा गैसुकुमालेनं अणगारेणं साहिये अपनो अट्ठे तम नम कन्हे वासुदेवे अर्हम अर्षनेमि एवं व्यासी केशनम भन्ते से पुरी से अपथ्य जा परिवज्ये जेणम ममम सहोद्रम कण्यसम भार्यम गैसुकुमालम अणगारम अकाले चेव जीवियाओ गौरवीये तैनम अर्हा अर्षनेमि कन्हम वासुदेवम एवं व्यासी मानम कन्हा तुमं तस्य पुरुषस्य पदो समावज्जाहि एवं खलु कन्हा तेनं पुरुषेणं गैसुकुमालस्य अणगारस्य साहिजे दिन्ने कन्हं भन्ते तेनं पुरुषेणं गैसुकुमालस्नं आहिजे दिन्ने तैनं अर्हा अर्षनेमि कन्हं वासुदेवम एवं व्यासी सेनूनं कन्हा ममं तुमं पायवन्दे हववागच्छै माणे पार्वत्ये नार्ये एगं पुरुषं पासासि जाव अनुपविश्ये जहानम कन्हा तुम्हं तस्य पुरुषस्य साहिज्य दिन्ने एवमेव कन्हा तेनं पुरुषेणं गैसुकुमालस्य अणगारस्य अनेक भव संचियं कम्मं उदिरे माणेनं बहुकम्मणिज्यरथं साहिज्य दिन्ने तैनं से कन्ने वासुदेवे अर्हम अर्षनेमि एवं व्यासी सेनं बनते पुरुषे मैं कहें न जानी अव्वे तैनम अर्हा अर्षनेमि कन्हम वासुदेवम एवं व्यासी जेनम कन्हा तुमं बार वये नार्ये अनुपविश्यमाणं पाश्यता ठिये चेव ठी भेणं कालम करिष्यै तन्नं तुमं जाने जासी एसनम से पुरी से तैनं से कन्हे वासुदेवे अर्हम अर्षनेमि वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता जेनेव आभिषेयम अथ्यरणं तेने वागच्छेता हत्तिम दूरहि ता जेने वार्वे नारी जेने सय इहे तेने पहारेत गमनाये तैनं तस्य सौमिल महानस्य कल्लम जाग जलन्ते आया मेयरूवे अजथ्ये समुपपन्ने एवं खलु कन्हे वासुदेवे अर्हम अर्षनेमि पायवन्दे निगये तम नायमेयं अर्हा विनाय मेयं अर्हा स्वमेयं अर्हा सिद्धमेयं अर्हा भविष्यति कन्हस्य वासुदेवस्य तम नज्जयिनं कन्हे वासुदेवे मम केणवी कुमारेणं मारिष्यै तिकट्टु भिये स्याओ यहो पड़निखमयि कन्हस्य वासुदेवस्य वार्वहि नैरिं अनुपविश्यमाणस्य पुरो समक्षि सपड़े दिनसी हव मागाये तैनं से
सौमिले महाणे कन्नम वासुदेवम सहसा पासेत्ता भीठिए चेठिए भ्यम कालम करी धरेन तरंसी समं गहिं धसती सन्निवडिये तैनम से कन्ने वासुदेवे सौमिलम महाणम पासे पासयिता एवं व्यासी एसनम भो देवानुपिया से सौमिले महाणे अपथिये पथिये जा परिवज्जये जेन ममम सहोरे कनियस्य भायरे गे सुकुमारे अणगारे अकाले चेव जीवियाओ बब्रोव्ये ती कट्टु सौमिलम महाणम माणहि कड्डाविति कड्डाविता तम भूमिं पाणियेणम अभोक्खावैता जेनेम सय गिहे तेनेम उवागे स्वयं गिहम अनुपविठ्ये एवं खलु जम्बो समनेनम भगवया जा संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगर्दसानम तच्चस्य भगस्य अठमज्जनस्य अयमठे पणते नमस्य उख्यो एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनम वार्वेत्ये नार्ये जहाँ पड़मे जा विहरे तत्थनम वार्वये नार्ये बलदेवे नामम राया होता बन्नाओ तस्नम बलदेवस्य रण्णो धारिणी नामम देवी होता बन्नाओ तैसे नम साधारिणी सिंहम सुमीने जहाँ गोयमे नवरम सुहमे नामम कुमारे पन्नासम कन्नाओ पन्ना सदाओ 14 पुवाहिं अहिजय विषम वासाइं पर्याओ शेषम तम चे जाओ से तुंजे सिद्धे निक्षेवो एवं तुम्हें वी को दाराए वी दोनम वी बलदे पिता धारिणी सुआ दारे वी एवं चेव नवरम वसुदेव पिया धारिणी सुए एवं अनादिथि वी वसुदेव पिया धारिणी सुए एवं खलु जम्बू समनेनम जाग संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगर्दसानम तच्चस्य बकस्य तेरस्मस्य अज्ञानस्य अयमठे पणते आग में तिबिहे पणते तंजहा सुताग में हताग में तदुभ्याग में ए हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अति चार लगा होए ते में आलो जम्भाई दम बच्चा मेरियम हिनखरम अचखरम पयहीनम विनहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टोटिन्नम दुट्टो परिश्यम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ ऐ सच्चाइए सच्चायम सच्चाइए न सच्चायम जो मैं दिवसी अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। मेरे से पढ़ने में भूल हो सकती है, मात्राओं में हेर फेर हो सकता है, मात्राओं को जानने की भी गलती हो सकती है। पढ़ने में क्या हो सकती है? भूल चूक हो सकती है। आप लोगों के द्वारा सुनने में भी क्या हो सकती है? सुनने में भी भूल चूक हो सकती है, गलती हो सकती है। यानी सुनने में अच्छा नहीं लगना, सुनने में अच्छा नहीं लगना, ये भी एक क्या है? ये भी एक गलती है। इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको भी हम गलती कहेंगे। ये भाव अंदर आ जाए कि महाराज जो बोल रहे हैं, महाराज जो कह रहे हैं, वो हमारी समझ में आ तो रहा नहीं है ना? वो हमारी समझ में तो आ नहीं रहा। पता नहीं ये पाठ कब पूरा होगा, है ना? ऐसे भाव मन में
आपके नहीं आते तो बहुत अच्छी बात है। आपके मन के अंदर ऐसे भाव नहीं आते तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है। तो कई बार ये मन के अंदर ऐसे भाव आ जाते हैं, पता नहीं ये पाठ कब पूरा होगा। ये जो भाव आते हैं, ये जो अंदर जो विचार आते हैं, इससे आगम की विराधना, बोलो बोलो, इससे आगम की क्या होती है? इससे आगम की विराधना होती है, इससे शास्त्र की विराधना होती है। तो जो भी विराधना हो रही है या जो भी विराधना हो जाती है, चाहे पढ़ने में हो चाहे वो सुनने में हो, उसके लिए सबको क्या बोलना चाहिए? मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। हमारे यहाँ ये सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा सूत्र बतलाया है, सबसे सुंदर ये शब्द हमारे यहाँ पर ये बतलाया है कि मिच्छामि दुक्कडम। पर ये मत समझना कि जानबूझ के करते रहो, है ना? जानबूझ के तुम करते रहो और फिर बोलो मिच्छामि दुक्कडम। इससे कुछ होने वाला नहीं है। जानबूझकर नहीं करना। क्या नहीं करना? हमारे को जानबूझकर हमारे को गलती पर गलती नहीं करना। प्रमादवश, कसायवश जो भी हमारे से भूल चूक होती है, किसके वश है ना? कई बार प्रमाद आ जाता है, अंदर कसाय भाव आ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि प्रमादवश, कसायवश जो भी हमारे से भूल चूक हो जाती है या भूल चूक होती है, उस भूल चूक को अनुभव करना। क्या करना? उस भूल चूक को अनुभव करना, और जो भूल चूक हमारे से हुई है उसको स्वीकार करना, और स्वीकार करके अपने इस प्रमाद की क्या करना? प्रमाद की आलोचना करना। जब हम परमार्थ की आलोचना करते हैं और आलोचना करने के बाद बोलना है तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो आप सभी ने श्रद्धा पूर्वक मूल पाठ का क्या किया? मूल पाठ का आप सभी ने श्रवण किया। इससे जो हमने अभी सुना है इसको क्या कहते हैं? इसको मूल पाठ कहते हैं। इसको हम शास्त्रीय भाषा में, आगम की भाषा में इसको हम सूत्रागम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सूत्रागम। देखिए 3 प्रकार के आगम बतलाए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आगमों का वर्णन आता है। सूत्रागम, अर्थागम और तदुभ्यागम। समझ गए आप? सूत्रागम, अर्थागम और तदुभ्यागम, जिसमें मूल ही मूल हो, जिसके अंदर, जिस आगम के अंदर, जिस शास्त्र के अंदर क्या हो? मूल ही मूल हो, मूल ही मूल के पाठ हो, उसे हम सूत्रागम कहते हैं। और जिसमें केवल अर्थ ही अर्थ हो, जिसमें केवल क्या हो? जिसमें अर्थ ही अर्थ हो, उसे अर्थागम कहते हैं। अर्थ जमा आगम, अर्थ जमा आगम, वो आगम जिसमें अर्थ ही अर्थ, जिसके अंदर अर्थ ही अर्थ छुपा हुआ हो, वो आगम जिसमें सूत्र ही सूत्र हो। तो और एक आगम है तदुभ्यागम, जिसमें
दोनों ही हो, जिसके अंदर दोनों ही हो, जिसमें मूल पाठ भी हो और मूल पाठ का अर्थ भी हो। दोनों को जब एक साथ पढ़ते हैं, दोनों को हम जब एक साथ पढ़ते हैं तो उसको तदुभ्यागम कहते हैं। तो पहले हमने मूल पाठ का क्या किया? मूल पाठ का पहले हमने श्रवण किया। अब हम इसका अर्थ क्या करेंगे? इसका अर्थ श्रवण करेंगे। श्रवण करने से पहले इन पर्वों की जो आराधना में या जो आराधना में संलग्न हैं, इन पर्वों की जो आराधना कर रहे हैं, जो संलग्न हैं, जो लगे हुए हैं, क्योंकि इन पर्वों की आराधना के लिए क्या कराया जाता है? इन पर्वों की आराधना के लिए संतों को बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता? इन पर्वों की आराधना करने के लिए, कराने के लिए चातुर्मास का विधान है। किसका विधान है? चातुर्मास का विधान है। और इन पर्वों की आराधना करने के लिए चातुर्मास कराए जाते हैं। लेकिन अब तो हम देखते हैं, लगता है चातुर्मास अब 8 दिनों के अंदर ही सिमट कर रह गया। कितने दिन के अंदर? 8 दिनों के अंदर ही ये पूरा का पूरा चातुर्मास क्या रह जाता है? सिमट कर रह जाता है। चातुर्मास काल के अंदर में प्रवचन सभा के 3 रूप देखने को मिलते हैं। कितने रूप? प्रवचन सभा के अंदर 3 रूप। कितने रूप? 3 रूप देखने को मिलते हैं। प्रवचन सभा का एक रूप होता है बचपन का रूप। कौन सा? बचपन का रूप होता है। एक दूसरा रूप होता है जवानी का, है ना? जवानी का रूप होता है। और तीसरा, है ना, समझ गए ना? और ये होने वाला है, ये पता है मेरे को कि ये होने वाला है। तीसरा रूप जो होता है वो होता है बुढ़ापे का रूप। और देखिए, कभी शुरू से लेकर एंड तक ऐसा हुआ करता था। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अब की बात नहीं कर रहा है। हमारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने पहले का ज़माना देखा है। तो पहले शुरुआत से लेकर आखिरी तक धर्म की प्रभावना बड़े ही अच्छे सलीके से जोश होता था अंदर हर किसी के, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी के अंदर एक जोश होता था। किसके प्रति? चातुर्मास के प्रति एक जोश होता था। गुरुओं के प्रति एक श्रद्धा होती थी, एक आस्था होती थी, एक भक्ति होती थी। और जिनवाणी के प्रति हमारा लगाव होता था। तो यही कारण था उसका कि शुरू से लेकर आखिरी तक स्थानक के अंदर क्या बनी रहती थी? रौनक बनी रहती थी। पहले जब संतों को लेकर आते थे ना, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब पहले संतों को, गुरु भगवंतों को, किसी साधु साध्वियों को लेकर आते थे चातुर्मास के लिए, तो यहाँ तक कि लोग अपने व्यापार भी क्या कर दिया करते थे? लोग अपने व्यापार बंद कर देते थे, धर्म ध्यान करते थे। क्या करते थे? ज़्यादातर धर्म ध्यान में रहते थे, ज़्यादातर पोषद की आराधना में रहते थे, ज़्यादातर आरंभ और समारंभ से क्या होते थे? बचते थे।
तो साधुओं की सेवा में रहते थे, धर्म ध्यान में रहते थे, प्रवचन सुनना, स्थानक के अंदर आना और उपवास करना, तपस्या करना, ये सब कुछ क्या होता था? ये सब कुछ होता था। लेकिन अब समय का क्या हो गया है? समय का प्रभाव समझ लो या कुछ भी समझ लो या आस्था का प्रभाव समझ लो, हमारे अंदर आस्था की क्या आई है? आस्था की कमी आई है हमारे अंदर, कि जो हमारे अंदर जो पहले जो आस्था होती थी, जो विश्वास होता था, जो अंदर प्यास होती थी जिन वाणी के प्रति, गुरु दर्शनों के प्रति, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो शुरुआत में बचपन होता है। क्या होता है? शुरुआत में बचपन होता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं शुरुआत में ये भी देखने के लिए आते हैं कि प्रवचन हमारे मतलब का है या नहीं है। अगर प्रवचन मतलब का हुआ और हमारे कानों को रस आने लग जाए, किसको रस आने लग जाए? अगर कानों को रस आने लग जाए तो संख्या क्या होती चली जाती है? संख्या बढ़ती चली जाती है। तो फिर जवानी आ जाती है। क्या आ जाती है? फिर जवानी आ जाती है। लेकिन मुझे मालूम है 8 दिन के बाद क्या होने वाला है वो तो आपको भी पता है। आप सब जानते हो कि 8 दिन के बाद क्या क्या होने वाला है। जो जो चेहरे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो जो चेहरे दिख रहे हैं, ये चेहरे बड़ी मुश्किल से नज़र आएंगे। यहाँ तो बस फिर हम ही बैठे रहेंगे, है ना? लेकिन ऐसा मत करना, है ना? हमारे साथ ऐसे मत करना। आप बहुत अच्छे हो, है ना? बहुत अच्छे हो आप, ऐसी बात नहीं है। आप में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे हो। जिस भावों से आप लेकर आए हो, देखिए मैं अपने लिए कुछ नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। जो भी मैं आप लोगों को कहता हूँ या आप लोगों से कराता हूँ, चाहे वो जाप हो, चाहे वो प्रवचन हो, चाहे वो त्याग हो, चाहे वो तपस्या हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, वो सब आपके लाभ के लिए ही है, आपके फायदे के लिए ही है। क्योंकि तपस्या करोगे तो कर्मों की क्या होगी? कर्मों की निर्जरा होगी। और इन्हीं दिनों के अंदर तो ज़्यादा क्या होता है? धर्म ध्यान वह करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम धर्म ध्यान करने का भाव रखेंगे। तो भावार्थ में प्रवेश करें उससे पहले कुछ लाइनें आप सभी मिलकर गुनगुनाने का भाव रखेंगे। आत्मा को दे बल, आत्मा को पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, आत्मा दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। ये आत्मा को बल मजबूती देने वाला, आत्मा को मजबूती देने वाला, आत्म भाव के अंदर एक मजबूती लाने वाला ये पर्व है। और हम आत्मा को मजबूत बनाने के लिए ही यहाँ पर
किसको मजबूत बनाने के लिए आए हैं हम यहाँ पर? अपनी आत्मा को ही मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर धर्म स्थान में पर्युषण महापर्व मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ आत्मा को कमजोर करने के लिए नहीं, आत्मा को मजबूत करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्योंकि इन पर्वों में कोई प्रदूषण, इन पर्वों के अंदर कोई प्रदूषण होता ही नहीं है। इससे और बढ़िया निर्मल पर्व और पर्व क्या हो सकते? कितने निर्मल पवित्र ये महापर्व पर्युषण है। तो गाइए, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। प्रभु वाणी ध्यान से, प्रभु वाणी ध्यान से, हो लगावे ज्ञान से, हो लगावे ज्ञान से, मोह को मिटाओ जी, लाभ उठाओ जी, मोह को मिटाओ जी। क्योंकि जब तक मोह का आवरण छाया होगा, जब तक अंदर हमारे मोह का आवरण छाया हुआ रहेगा, इन पर्वों से लगाव हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पर्वों से लगाव कब होगा? जब अंदर से हम विरक्त, अंदर से विरक्त होंगे, मोह से दूर होंगे। मोह जितना प्रगाढ़ रहेगा, मोह जितना प्रगाढ़ रहेगा, तुम्हें दुनिया उतनी ही अच्छी नजर आएगी, उतनी ही अच्छी तुम्हारे को दुनिया लगेगी। मोह में, विषय काम में मन लगेगा। किस में लगेगा? मोह के अंदर विषय काम में मन लगेगा। और मोह जितना कमजोर होता चला जाएगा, हमारा मोह जितना कमजोर होता चला जाएगा, आत्मा का ध्यान उतना ही आत्मा का ध्यान होता चला जाएगा। आत्मा का ध्यान जितना होगा, ये पर्व उतने ही हमारे को सुहावने लगने लग जाएंगे। ये पर्व उतने ही हमारे को अच्छे लगने लग जाएंगे। तो बोलिए, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। संसारिक विश्रोव, संसारिक विश्रोव, क्रोधमान माया लो, क्रोधमान माया लो, छोड़ कर आओ जी, लाभ उठाओ जी, छोड़ कर आओ जी। क्योंकि दुनिया की जितनी भी टेंशन है,
जितनी भी अंदर परेशानियां हैं, हाय वहां से इतना पैसा लेना था, वहां से इतना पैसा आना था, उससे इतना लेना था, सारे काम मेरे अटके पड़े हैं। क्या? सारे काम मेरे अटके पड़े हैं, और ऊपर से ये पर्यूषण पर्व। बोलो कमाल की बात है। सारे काम मेरे अटके पड़े हैं और ऊपर ये पर्यूषण पर्व आ गए। करूँ तो करूँ क्या करूँ, कहाँ जाऊं? पर्यूषण मनाने जाऊं या जहां पर कुछ रुपया पैसा मिलने वाला है, जहां पर कुछ आमदनी होने वाली है वहां जाऊं, या जहां टाइम पास होता है वहां जाऊं? ये कोई टाइम पास नहीं है। कभी तुम समझ लो कि महाराज टाइम पास है या जिनवाणी कोई टाइम पास है। ये कोई टाइम पास नहीं है। तो इसलिए कहते हैं आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्यूषण है निर्मल, पर्यूषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। प्रभु महावीर ने लुटाई फकीर ने, लुटाई फकीर ने, दौलत वो पाओ जी। क्योंकि ये बहुत बड़ी दौलत है। ये जो है ना हमारे पास, जिसका हम श्रवण कर रहे हैं, जिसको हम सुन रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी दौलत, ये कोई छोटी मोटी दौलत नहीं है, ये बहुत बड़ी दौलत है। इस दौलत को किसी और ने नहीं लुटाया, इस दौलत को तो भगवान महावीर ने लुटाया है। सुधर्मा स्वामी पर, किस पर? भगवान महावीर स्वामी ने सुधर्मा स्वामी पर इस दौलत को लुटाया है, और सुधर्मा स्वामी ने इस दौलत को लुटाया है अपने शिष्य जम्बू स्वामी पर, और इन दिनों में लुटा रहे हैं गुरु भगवंत संत आप सभी को। तो ये कोई छोटी मोटी दौलत, ये कोई छोटी मोटी दौलत नहीं है। प्रभु महावीर ने लुटाई फकीर ने, लुटाई फकीर ने, दौलत वो पाओ जी, मन से मनाओ जी, दौलत वो पाओ जी, मन से मनाओ जी। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्यूषण है निर्मल, पर्यूषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। बोलिए पर्वादिराज पर्यूषणों की, बोलिए पर्वादिराज पर्यूषणों की। नींद तो नहीं आ रही आपको? आवाज नहीं आ रही है ना? इससे पता लगता है कि शायद नींद आ रही हो, नींद के झटके ले रहे, क्योंकि इन पर्वों के दिनों में जो सो गए है ना, सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, इन पर्वों के दिनों में जो सो गए वो खो गए, जो सो गए वो क्या हो गए?
वो खो गए। जो अपने दिल को पवित्र बना लेगा इन दिनों के अंदर, अपने अंदर को जो पवित्र बना लेगा इन दिनों के अंदर, जो अपने अंदर मैत्री का झरना बहा लेगा, जो अपने आप को अंदर से बिल्कुल शांत कर लेगा, जो अपने आप को अंदर से बिल्कुल ठंडा कर लेगा, क्या कर लेगा? बिल्कुल ठंडा कर लेगा। वही बुरे कर्मों से लड़ पाएगा, वही कर्मों को पराजित कर पाएगा। जितने बुरे विचार होंगे हमारे, जितने बुरे विचार होंगे उतने ही कर्म हमारे मजबूत होते चले जाएंगे। कब? जितने बुरे विचार हमारे होंगे उतने ही हमारे कर्म क्या होते चले जाएंगे? मजबूत होते चले जाएंगे। और जितने अच्छे विचार होंगे उतने ही कर्म हमारे कमजोर पड़ते चले जाएंगे, कमजोर होते चले जाएंगे। बस कर्मों की मजबूती और कर्मों की मजबूरी है ना, कर्मों की मजबूती और कर्मों की मजबूरी, इसी पर तो ये सब कुछ टिका हुआ है। ये कर्मों का ही तो क्या है, ये सब कर्मों का ही खेल है। जितने अच्छे विचार उतने अच्छे कर्म, और जितने गंदे विचार उतने ही कर्म हमारे मजबूत। और इन 8 दिनों के अंदर, है ना, इन 8 दिनों के अंदर, इन 8 दिनों में कर्मों को मजबूत करने के लिए नहीं, किस लिए आते हो? हैं? किस लिए आते हो आप? कर्मों को मजबूत करने के लिए आते हो या कर्मों को खत्म करने के लिए आते हो? तो इन 8 दिनों के अंदर हम कर्मों को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि कर्मों को कमजोर करने के लिए आते हैं। इस समूह शरण में आने के बाद भी अगर अंदर गांठ बनी रही, क्या बनी रही? अंदर अगर राग और द्वेष की हमारे अंदर गांठ बंधी रही, अगर वो गांठ नहीं खोल पाए, अगर वो गांठ नहीं खुल पाई, एक दूसरे को देखकर अगर हम भूनते रहे, एक दूसरे को देखकर अगर हम कुढ़ते रहे, एक दूसरे को देखकर अगर हमारे अंदर द्वेष की ज्वाला उमड़ती रही, बस चातुर्मास होने दे, हैं? बस चातुर्मास होने दे। चातुर्मास के बाद मैं तेरे को क्या कर लूंगा? हाँ, तेरे को देख लूंगा। बस चातुर्मास होने दे एक बार। अगर ऐसा भाव हमारे अंदर है तो यहाँ आना ना जाना बराबर क्या हो जाएगा? बराबर ही हो जाएगा। अगर ऐसा भाव हमारे अंदर है तो पर्युषण मनाना निरर्थक हो जाएगा। पहले हम अपने आप को क्या करें? पहले हम अपने आप को टटोलें, अपने आप को देखें, क्योंकि ये वो पवित्र घड़ी है जो हमें पवित्र बना सकती है। ये वो पवित्र समय है, वो पवित्र वक्त है, वो पवित्र घड़ी है जो हमारे को क्या बना सकती है? हम सभी को पवित्र बना सकती है। क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बाहर जो गलत काम करते हैं, बाहर क्या करते हैं? बाहर जो गलत काम करते हैं, गलत कार्य करते हैं, अन्य स्थाने करोति पापम धर्म स्थाने मुंचति, अन्य स्थाने करोति पापम। जो बाहर पाप करते हैं, क्या करते हैं? जो किसी अन्य स्थान पर जो बाहर पाप करते हैं, बाहर की दुनिया में जो पाप करते हैं, उन पापों को खत्म करने के लिए कहाँ पर आते हो? हैं? जो बाहर पाप किए हैं उन पापों को खत्म करने के लिए हम धर्म
धर्म स्थान में आते हैं, और जो इस धर्म स्थान में भी आकर पाप करता है, फिर पाप काटने के लिए कहाँ जाओगे? बोलो, कहाँ जाओगे? पाप को खत्म करने के लिए, पाप को काटने के लिए फिर कहाँ जाओगे? तो अपने मन को क्या कीजिए? अपने मन को पवित्र कीजिए, अपने अंदर पवित्रता लेकर आइए, और ये पवित्रता ही हमारे को धर्म के नज़दीक लेकर जाएगी। तो लीजिए, कल आपने सुना था, कल क्या सुना था आपने? कल आपने सुना था कि देवकी माता का दर्द मिटाने के लिए वासुदेव श्री कृष्ण जी ने किसकी आराधना की? तेले की आराधना की। एक माँ के दर्द को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने तेले की आराधना की। हिरण्यगमेशी देव का आह्वान किया। किसका? हिरण्यगमेशी देव का आह्वान किया। पता चला कि देवलोक से कोई जीव माता देवकी की कोख में आया है, लेकिन जैसे ही बचपन बीतेगा, क्या बीतेगा? जैसे ही बचपन हटेगा, उसके बाद भगवान अरिष्ट नेमी भगवान की वाणी सुनेगा, और वाणी सुन के उनको वैराग्य हो जाएगा। और जब वैराग्य हो जाएगा, उसके बाद वो संसार का त्याग करके दीक्षा अंगीकार करेगा। माँ देवकी को सूचना मिल गई है। क्या मिल गई है? माँ देवकी को सूचना मिली। माँ देवकी हर्षित हो गई, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। स्वप्न देखा, गर्भ की पालना करने लगी। यहाँ तक आपने सुना था। अब आगे चलते हैं। तदंतर उस महारानी देवकी ने गर्भ का समय पूर्ण होने पर जूही विकसित पारिजात के पुष्प बंधु जीव उदय होते हुए सूर्य की प्रभा और गज के तालु के समान आरक्त दर्शक के नेत्रों को मोहित करने वाले बड़े ही कोमल सुंदर रूप वाले पुत्र रतन को क्या दिया? जन्म दिया। इनका जन्मोत्सव मेघ कुमार के सदृश्य ही हमारे को समझ लेना चाहिए। अशुचि से निवृत्त होकर 12वें दिन नामकरण संस्कार उनका मनाया गया। इनका नाम रखा गया उन जो कोमलपन हाथी के तालुए के समान होने के कारण, जब जो हाथी होता ना, हाथी का जो बच्चा होता है, जो उसका जो तलुआ होता है, वो बड़ा ही क्या होता है? बड़ा ही कोमल होता है। तो हाथी के तलुए के समान होने के कारण इनका नाम गज सुकुमार, गज कहते हैं हाथी को, है ना। तो गज सुकुमार रखा गया। उनकी बाल्यावस्था का शेष वर्णन मेघ कुमार की भांति ही हमारे को समझ लेना चाहिए। ये गज सुकुमार नामक कुमार पढ़ लिखकर शिक्षित हुए। अब वो बाल्य अवस्था से मुक्त होकर प्रारंभिक यौवन की घाटी में जब वो उतरे, उधर उसी समय द्वारिका नगरी में सौमिन नामक एक ब्राह्मण रहता था। वे संपत्तिशाली और ऋग्वेद आदि चारों वेदों के पूर्ण क्या थे? वो ज्ञाता थे, जानकार थे। उसके सोमश्री नाम की सुकुमार धर्मपत्नी थी। उस सौमिन ब्राह्मण के सोमा नाम की एक अति सुंदर रूपवती एक बालिका थी। वह लड़की एक रोज स्नान मंजन कर यावत वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर अनेक दास दासियों के साथ निकल पड़ी है।
अपने घर से चलती चलती वो पहुंच गई किधर, जिधर राजमार्ग था उधर वो पहुंच गई। और उस राजमार्ग में अपनी स्वर्ण जड़ित तारों से जो गेंद है, उस गेंद से क्या करने लगी, खेलने लगी। गेंद को उछाले जा रही है, खेल रही है, खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है। उसी समय अरहंत अरिष्टनेमी भगवान वहीं पर पधारते हैं। शहर के अंदर ये खबर पहुंच गई कि भगवान अरिष्टनेमी पधारे हैं। दर्शनों के लिए जनता क्या हो गई, जनता उमड़ पड़ी। और पता लगा, श्री कृष्ण जी को भी पता लगा, कृष्ण महाराज ने भी भगवान के पदार्पण के सुसमाचार सुने। तब वो स्नान मंजन आदि से शीघ्र ही निवृत्त होकर, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने लघु भ्राता गसुकमाल को साथ लेकर कहाँ पर पहुंचे, साथ लेकर भगवान के दर्शनार्थ के लिए निकले हैं। और देखिए कमाल की बात है, श्री कृष्ण को पता है ना, देवता ने क्या घोषणा की थी, क्या घोषणा की थी कि भगवान अरिष्टनेमी के दर्शन करेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे और उनकी वाणी सुनकर इनको वैराग्य हो जाएगा। और वैराग्य होने के उपरांत ये क्या कर लेगा, दीक्षा अंगीकार कर लेगा। श्री कृष्ण जी को पता था, लेकिन फिर भी भाई को साथ लेकर, अगर इस जगह आप होते, है ना, आपको पता लग जाए कि मेरा पोता मेरी पोती, है ना, दीक्षा ले लेगी, तो आप लेकर आते उनको? सच बताना, है ना, दिल पे हाथ रख के बताना, आप लेकर ही नहीं आते। लेकिन देखिए उनकी दयालुता, देखिए उनकी करुणाता, देखिए कि अपने भाई को साथ में लेकर द्वारिका नगरी के मध्य के सार्वजनिक मार्गों से भगवान अरिष्टनेमी के चरण वंदन को प्रस्थान किया। उस समय उन दोनों भाइयों की शोभा बड़ी ही निराली शोभा नजर आ रही थी। बीच बीच में श्वेत चावट जो उन पर डुलाए जा रहे थे, वे तो उनकी उस शोभा को और भी क्या कर रहे थे, उस शोभा को और बढ़ाए जा रहे थे। मार्ग में गेंद खेलती हुई, मार्ग के अंदर गेंद खेलती हुई वो सोमा नामक कन्या उन्हें दिखाई दी। किसको दिखाई दी? श्री कृष्ण को दिखाई दी। नजर पड़ी सोमा के ऊपर, वे उस ब्राह्मण की कन्या का अनुपम रूप लावण्य देखकर विस्मित हो गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव ने अपने सेवकों को बुलाया और बुलाकर कहा कि हे देवानव प्रियो, पता करो कि ये कन्या किसकी है। तुम जाओ और पता करो। तो पता किया कि सौमिल ब्राह्मण से ये सौमिल ब्राह्मण की क्या है, पुत्री है। पहुंच गए सौमिल ब्राह्मण के पास और इस सौमिल ब्राह्मण से कहा कि इस कन्या को श्री कृष्ण जी ने अपने भाई के लिए मांगा है। इसी कन्या के अंतपुर में हम इस कन्या को ले जाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो अंतपुर में उस कन्या को क्या कर दिया गया, रख दिया गया। क्यों रख दिया गया? कि गसुकुमाल के साथ इसका विवाह किया जाएगा। देखिए उस समय तीनों वर्णों में परस्पर कन्याओं का आदान प्रदान हुआ करता था। परंतु आगे चलकर प्रथम प्रथा किन्होंने की? राजा विक्रमादित्य ने ये
ये समय उस समय ये प्रथा क्या हो गई, बंद हो गई। तो वे सेवक श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही सौमिल ब्राह्मण के घर पहुंचे और सौमिल ब्राह्मण से कन्या को लेकर अंतपुर में रख दिया गया। तो रख दिया गया तो सौमिल ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला ओ मेरी कन्या और राजकुमार गसुकुमार के उनके यहाँ पर मेरी कन्या का विवाह होने जा रहा, बड़ा प्रसन्न हुआ। तो ये बड़े ही सौभाग्य की क्या है, बड़े ही सौभाग्य की बात है। लीजिए इस लड़की को ले जाए, लड़की ले जाकर अंतपुर में रख दिया गया। उधर श्री कृष्ण वासुदेव की सवारी सहस्रा आम्र वन नामक उद्यान में भगवान के निकट पहुंची। वहां श्री कृष्ण आदि ने भगवान को श्रद्धा तथा भक्ति के साथ वंदन नमन किया। भगवान के ने श्री कृष्ण वासुदेव और गसुकुमार को धर्मोपदेश दिया। फिर श्री कृष्ण महाराज भगवान का उपदेश श्रवण कर द्वारिका की ओर लौट गए। गसुकुमार श्री अरहंत अरष्टनेमी प्रभु की वाणी सुनकर वैराग्य को उत्पन्न हो गए। उन्होंने श्री मेघ कुमार की तरह भगवान से कहा कि भगवान मैं माता पिता से पूछकर, अर्थात मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आपके पास क्या करना चाहता हूँ, दीक्षा धारण करना चाहूँगा। इतना कहकर वे अपने घर आए। उन्होंने माता पिता से दीक्षा धारण करने की आज्ञा मांगी। माता पिता ने कुमार को अनेक प्रकार के सांसारिक प्रलोभन दिए, दीक्षा न लेने की अनाकानी की। अंत में कुमार ने उन्होंने कहा तुम्हारा विवाह हो जाने पर तुम चाहो तो अपनी संतति को अपना कार्यभार सौंपकर आप क्या हो जाना, दीक्षित हो जाना। तो ऐसे इस तरह के प्रलोभन गसुकुमार को दिए गए। श्री कृष्ण ने भी इस संवाद को सुना और सुनते ही वे शीघ्र ही कुमार गसुकुमार के पास पहुंचे। उन्हें कंठ से लगा लिया, गले से लगा लिया, अपनी गोद में उसे बिठाया। तब प्रेम पूर्वक उनसे वे यूं कहने लगे, बोले गसुकुमार तुम मेरे लघु भ्राता हो, तुम मेरे छोटे भाई हो। हे देवानुप्रिय तुम मेरा कहा मानो, क्या मानो, तुम मेरा कहा मानो। अभी भगवान के पास दीक्षा मत लो। मैं आज ही इस द्वारिका नगरी में बड़े ही समारोह के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूंगा। कदाचित पाठक आप लोग समझ रहे होंगे कि हो सकता है ऐसे प्रलोभन से गसुकुमार क्या हो जाए, चित्त बदल जाए। लेकिन ऐसे प्रलोभन से गसुकुमार का चित्त बिल्कुल भी नहीं बदला। गसुकुमार का मन अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ, नहीं हुआ। कुमार ने इसमें दूसरा ही कुछ अर्थ लिया। उन्होंने समझा अभी तो दीक्षा धारण करने की मैंने क्या की है, अपने माता पिता से चर्चा ही की है, बात ही की है। बात करने पर तो इसका अनुपात कितना बढ़ जाएगा अभी किसी भी प्रकार का आंका नहीं जा सकता। ये सोच समझकर वे अपने सत्य पथ पर हिमालय के समान अटल और समुद्र के समान क्या हो गए, गंभीर हो गए। अर्थात गसुकुमार ने मौन धारण कर लिया। जब माता पिता ने तथा श्री कृष्ण ने गसुकुमार को 2-3 बार राज्याभिषेक की बात कही, तब गसुकुमार बोले माता पिताजी एवं देवानुप्रिय ज्येष्ठ बंधुवर, मानव जीवन संबंधी काम भोग गिरते हुए श्लेषम के सामान अथवा किंपाक फल के सामान। किंपाक फल रंग रूप और स्वाद में जितना अच्छा होता है, जितना मीठा होता है, क्योंकि एक किंपाक फल होता है हमारे आगमों के अंदर, इसका वर्णन आता है कि वो देखने में बड़ा सुंदर होता है।
देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अंदर उसके क्या होता है, अंदर उसके जहर होता है। उतना ही विष से परिपूर्ण वह किंपाक फल होता है। अतः विषय सुख हलाहल विष के तुल्य वो क्या है, त्याज्य है। मेरी तो यही हार्दिक इच्छा है कि आपकी आज्ञा होने पर मैं दीक्षा ग्रहण करूं। इस प्रकार के सुदृढ़ निश्चय को देखकर माता पिता गसुकमाल के भावों में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं कर पाए। माता पिता बंधु बांधवों द्वारा संयम की कठिनता और संयम के सुखों का दिग्दर्शन बार बार करा देने पर भी उनके भाव ज्यों के त्यों बने रहे। वे 1 इंच भर भी इधर से उधर नहीं हुए। तब माता पिता ने कहा, पुत्र, और नहीं तो राज्य घराने में जन्म होने के नाते ही केवल 1 दिन के लिए तू क्या कर जा, 1 दिन के लिए तू राज्य को संभाल ले। बस हमारी केवल इतनी सी बात को तू अवश्य मान ले। गसुकमाल मौन रहे। तदंतर माता पिता ने बड़े समारोह पूर्वक गसुकमाल का राज्य अभिषेक कर पुत्र से पूछा, क्या आज्ञा है? अब आप आज्ञा फरमाइए, अब आप आज्ञा दीजिए, क्योंकि गसुकमाल अब क्या बन गया है, राजा बन गया है। सब नीचे खड़े हो गए हाथ जोड़कर। श्री कृष्ण जी भी नीचे खड़े हो गए हाथ जोड़कर। सभी नीचे खड़े हुए हैं, गद्दी पे बैठे हैं गसुकमाल, और खड़े हो गए गद्दी से। जब कहा कि अब तुम्हारी क्या आज्ञा है, तो गसुकमाल ने कहा, मुझे दीक्षा लेनी है। मुझे क्या लेनी है? मुझे दीक्षा लेनी है। अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मेरी दीक्षा की क्या करो, मेरी दीक्षा की तैयारी करो। बस फिर क्या था, माता पिता ने बड़े समारोह से गसुकमाल को श्री अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के पास दीक्षा ग्रहण करा दी। अब गसुकमाल अनगार बन गए। 5 समिति, 3 गोप्ती और 9 बाढ़ सहित ब्रह्मचर्य व्रतधारी बन गए। जयम चरे जयम चिट्ठे आदि प्रभु के उपदेशानुसार अपनी प्रवृत्ति को उन्होंने कर लिया है। और इस नाते वे अब त्रिखंड के राज्य के बदले आत्म सामर्थ्य के अधिकारी बन गए हैं। तो तत्पश्चात गसुकमाल अनगार ने जिस दिन दीक्षा ग्रहण की, उसी दिन मध्याह्न में जहां अरिष्टनेमी भगवान विराजमान थे, वहां आकर उन्हें वंदन की और विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि भगवान, आपकी आज्ञा होने पर मेरी एक इच्छा है कि मैं इस द्वारिका नगरी के सबसे बड़े महाकाल नामक शमशान में जाकर 1 रात्रि की महाप्रतिज्ञा धारण कर विचरूं, अर्थात एक संपूर्ण रात्रि भर वहां ध्यानस्थ होकर खड़ा रहूं। भगवान ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो उस प्रकार करो। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाते ही उन्होंने भगवान को वंदन किया, नमन किया और सहस्र आम्रवन उद्यान से निकलकर महाकाल नामक शमशान में आए। वहां आकर ध्यान धारण करने के स्थान को उन्होंने देखा, उन्होंने छानबीन की और वो स्थान देखा। कहीं स्थान पर कोई चींटी, कोई कीड़े, कोई मकोड़े आदि जीव जंतु तो नहीं हैं। जीव जंतुओं की कहीं विराधना ना हो जाए। तो स्थान देखा, स्थान की परिलेहना की, फिर बड़ी नीति, छोटी नीति, लघु नीति के स्थान को उन्होंने देखा। तत्पश्चात खड़े होकर मस्तक को कुछ झुकाकर दोनों हाथ घुटनों की तरफ लंबे किए और नेत्रों को अनिमेष रखते हुए, नेत्र को अनिमेष, बिल्कुल नेत्र खुले हुए हैं, एक पुद्गल पर उन्होंने अपनी दृष्टि को क्या कर लिया है, स्थिर कर लिया है। तब दोनों पैर पास रखकर वे अविचल ध्यान में क्या हो गए,
वो ध्यान के अंदर मगन हो गए। उसी समय वह सौमिल ब्राह्मण उसी महाकाल शमशान के पास होकर निकल रहा था। वह गजसुकमाल के दीक्षा लेने के पहले ही द्वारिका नगरी के बाहर कुछ लेने के लिए गया था। दर्भ, पुष्प, पत्ते, मोर आदि सामग्री यज्ञ के लिए वो लेने के लिए गया हुआ था। लौटते वक्त वहां पर उसने क्या देखा, नजर पड़ी उस संध्या काल के समय में, और वहाँ पर उस संध्या काल के समय में मनुष्यों का आवागमन क्या हो गया था, आवागमन आना जाना बंद हो चुका था। गजसुकमाल मुनि को देखकर ओ ये तो वही गजसुकमाल है जिस गजसुकमाल से मेरी बेटी का क्या होने वाला था, विवाह होने वाला था। सौमिल को पूर्वकृत वैर भाव स्मरण आया और वो क्रोधित होकर कटु संबोधन के शब्दों में बोला, अरे ये गजसुकमाल कुमार तो मृत्यु को चाहने वाला और लज्जा रहित है। मेरी पत्नी सोमश्री की अंगजा सोमा नामक मेरी प्राण प्यारी, मेरी प्यारी पुत्री को जिसने त्याग दिया है और त्याग कर ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो इसको अब मैं क्या करूँगा, इसको मजा चकाऊंगा। अतएव आज मैं गजसुकमाल कुमार को अपने वैर का बदला पाई चुका देना चाहता हूँ। श्रेष्ठ समझता हूँ। ऐसा विचार कर, इस तरह का विचार कर इधर उधर वो देखने लगा। जलाशय के स्थान पर गया और वहाँ से कुछ गिल्ली मिट्टी उठाकर गजसुकमाल की ओर आया। उनके सिर पर गिल्ली मिट्टी की एक पाल बनाई, एक पाल बांधी। तब जलती हुई चिता में से टेसु के पुष्प के सामान लाल सुर्ख खैर की लकड़ी के धधकते हुए अंगारों को मिट्टी के एक फूटे हुए बर्तन में भरकर गजसुकमाल के सिर के ऊपर, माथे के ऊपर उसने उड़ेल दिए। तत्पश्चात वह सौमिल ब्राह्मण ये काम तो कर दिया, ये बुरा काम तो कर दिया, लेकिन उसके बाद बुरा काम करने के बाद सौमिल ब्राह्मण भयभीत हो गया। क्या हो गया? भयभीत हो गया, डर गया और वहां से शीघ्र ही जिधर से आया था उधर की ओर ही चला गया। तत्पश्चात उन गजसुकमाल अनगार के शरीर में महाभयंकर असह्य वेदना हुई। क्या हुई? वेदना हुई। पर उन्होंने सौमिल ब्राह्मण के ऊपर कोई भी गुस्सा, कोई भी क्रोध नहीं किया। सौमिल ब्राह्मण के प्रति बुरे भाव नहीं आए। बस एक ही बात अंदर गूंज रही थी, माँ देवकी की बात एक ही गूंज रही थी कि माँ ने कहा है कि बेटा जा, मैं तुम्हें दीक्षा की क्या दे रही हूँ, दीक्षा की आज्ञा प्रदान कर रही हूँ, दीक्षा लेना, लेकिन बेटा ऐसी करनी करना कि दोबारा किसी माँ की कोख से जन्म ना लेना पड़े। आखिरी लास्ट माँ मैं ही तुम्हारी माँ रहूंगी। तो ये बात गजसुकमाल के अंदर गूंज रही थी और वही कारनामा करके दिखाया। हंसते हंसते समभाव से सहन किया। तब शुभ परिणामों के अध्यवसाय से
ज्ञान को रोकने वाले कर्मों को उन्होंने क्या किया, क्षय किया। कर्मों के क्षय हो जाने से तथा अपूर्व कर्ण में प्रवेश होने पर अनंत पदार्थ जिससे जाने जाए ऐसा प्रधान केवल ज्ञान, केवल दर्शन उनको क्या हो गया, केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया। बोलिए गच्छुकुमार नगारे की। एक ही दिन के अंदर भिक्षा और एक ही दिन के अंदर केवल ज्ञान और उसी दिन में उसको निर्वाण हो गया। और वे गच्छुकुमार अनगार कुछ ही समय के पश्चात सिद्धत्व को प्राप्त हो गए। देवता आए, देवता वहाँ पे पुष्प बरसा रहे हैं, गीत गा रहे हैं और गीत गाते गाते गच्छुकुमार की जय जयकार कर रहे हैं। तो दूसरे दिन प्रभात में सूर्य उदय होने पर श्री कृष्ण वासुदेव ने स्नान आदि कर वस्त्र अलंकार पहने और फिर हाथी पर सवार हुए। उनके ऊपर उस समय कोरंट नामक वृक्ष के पुष्पों से वेष्टित छत्र सुशोभित था। दाहिनी और बाई और सफेद चमर डुलाए जा रहे थे। वे अनेक सुबट्टों सहित द्वारिका नगरी के मध्य में सार्वजनिक मार्गों से होते हुए जिस ओर श्री अरहंत अरिष्टनेमी भगवान विराज रहे थे उधर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण ने एक अति ही वृद्ध, जरा जीर्ण तथा जर्जित तन वाले मनुष्य को देखा क्या देखा कि एक बहुत भारी ईंटों का ढेर, एक बहुत भारी ईंटों का ढेर और उस ईंटों के ढेर में से वो वृद्ध एक एक ईंट उठाकर बाहर से अंदर क्या कर रहा है, बाहर से अंदर भीतर रख रहा है। ये दृश्य किसने देखा, श्री कृष्ण ने दृश्य देखा और ये दृश्य देखकर श्री कृष्ण के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि ये बेचारा वृद्ध इस प्रकार कष्ट पाते हुए इस विशाल ईंट के ढेर को एक एक ईंट उठा करके कब तक अपने घर के अंदर रखता रहेगा। ऐसा विचार उत्पन्न होते ही उन्हें उस वृद्ध पुरुष पर दया आ गई, करुणा आ गई और हाथी के ओढ़े पर बैठे बैठे ही श्री कृष्ण जी ने क्या किया, उस ढेर में से एक ईंट उठाई और एक ईंट उठाकर उसके घर के अंदर डाल दी, रख दी। अपने स्वामी श्री कृष्ण को इस प्रकार देखकर उनके साथ जो सैकड़ों मनुष्य थे उन्होंने भी उनका अनुकरण किया। सभी ने एक एक ईंट उस ढेर में से उठाकर उस बाड़े में रख दी। इस प्रकार श्री कृष्ण के एक ईंट उठाने पर उस बेचारे वृद्ध मनुष्य के बार बार चक्कर काटने का सारा कष्ट क्या हो गया, सारा कष्ट दूर हो गया। तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य मार्ग से होते हुए जहां श्री अरहंत अरिष्टनेमी भगवान विराज रहे थे वहां आए और उन्हें वंदन नमन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण की नजर कहाँ जा रही है, भगवान के दर्शन किए, भगवान को वंदन किया, भगवान को नमन किया और नमन करने के पश्चात श्री कृष्ण जी इधर उधर क्या कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। किनको देख रहे हैं, अपने लघु भ्राता नव दीक्षित श्री गच्छुकुमार को देख रहे हैं। मुनि को वंदन करने के लिए ढूंढ रहे हैं कि आज मैं अपने लघु भ्राता को क्या करूंगा, वंदन करूंगा, नमन करूंगा। इस भाव से नजर इधर उधर जा रही है। जब उन्हें वहां उनका कहीं भी पता नहीं लगा तब भगवान को वंदन कर कर बोले, भगवान मेरे छोटे सहोदर भाई नव दीक्षित गच्छुकुमार अनगार कहाँ हैं, कहाँ विराज रहे हैं, कहाँ बैठे हैं। उन्हें मैं वंदन करना चाहता हूँ, उन्हें मैं नमन करना चाहता हूँ। भगवान ने फरमाया कि हे कृष्ण
गसुकमाल अनगार ने आज अपना अर्थ सिद्ध कर लिया है। क्या कर लिया है? अपना अर्थ, अपना उद्देश्य सिद्ध कर लिया है। कृष्ण ने पूछा, भगवान गसुकमाल अनगार ने एक ही दिन में अपना अर्थ कैसे सिद्ध कर लिया है? तब भगवान कहते हैं, हे श्री कृष्ण वासुदेव, इस प्रकार फरमाया भगवान ने कि हे कृष्ण, कल मध्याह्न को मुझे वंदना कर गसुकमाल अनगार ने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि मैं भिक्षु की प्रतिमा अर्थात एक रात्रि का ध्यान शमशान में रहकर करना चाहता हूँ। मैंने कहा जिससे भी तुम्हें सुख की प्राप्ति हो करो। तब गसुकमाल अनगार शमशान में जाकर ध्यान रूढ़ हो गए। उस समय उन्हें देखकर एक मनुष्य को बड़ा क्रोध आया। देखो, भगवान ने नाम नहीं लिया, क्या कहा कि उनको देखकर एक मनुष्य को बड़ा क्रोध आया। क्रोध के आवेश में उसने गीली मिट्टी लाकर गसुकमाल के सिर पर चौं और पाल बांध दी। फिर खैर की अग्नि के सदृश्य लाल सुर्ख धधकते हुए अंगारों को एक फूटे मिट्टी के बर्तन में लेकर उनके सिर पर उसने उड़ेल दिया, जिससे महाभयंकर वेदना उन्हें हुई। उस वेदना को हंसते हंसते संभावों से सहन करके केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष के अंदर चले गए। इसलिए हे कृष्ण, मैंने कहा कि गसुकमाल अनगार ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है। ये सुनकर कृष्ण बोले, भगवान मृत्यु को निमंत्रण देने वाले, मौत को बुलाने वाला लज्जाहीन ऐसा कौन सा वो दृष्ट मनुष्य है जिसने मेरे सहोदर लघु भाई को अकाल मृत्यु ही प्राप्त करा दी है। भगवान ने कहा, हे कृष्ण, उस मनुष्य के ऊपर तुम क्रोध मत करो। उसने तो गसुकमाल अनगार को अपने पापों को समूल निर्मूल कर देने में विश्वा सहायता पहुंचाई है। फिर ऐसे परम से नहीं पुरुष के साथ क्रोध का वर्ताप नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हारे भाई का क्या है? उपकारी है। क्या है वो उपकारी है। तो उपकारी का कभी उपकार नहीं भूलना चाहिए। उपकारी के ऊपर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान उस मनुष्य ने गसुकमाल को कैसे सहायता पहुंचाई? उत्तर में भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, जब तुम मेरे चरण वंदन के लिए राजमार्ग में आ रहे थे तो द्वारिका नगरी में तुमने एक वृद्ध पुरुष को ईंट रखते हुए देखा था। तुमने उस पर दया की और उसकी एक ईंट उठाई और उसे भीतर रख दी, जिससे तुम्हारे साथ वाले सभी पुरुषों ने एक उठाकर उनकी सहायता की। ये सब ईंटें उसी समय शीघ्र ही अंदर रख दी गई। कृष्ण, जिस प्रकार तुमने उस वृद्ध पुरुष की सहायता की, ठीक उसी प्रकार उस पुरुष ने गसुकमाल को उनके अपने अनेक शत सहस्र अर्थात लाखों भवों में संचय किए हुए कर्मों की उदीर्णा कर संपूर्ण कर्मों को नाश करने में बड़ी सहायता दी है। भगवान, उस मनुष्य को मैं कैसे जानूंगा? उस मनुष्य को मैं कैसे पहचानूंगा? भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, जब तुम यहाँ से लौटकर द्वारिका में प्रवेश करोगे उस समय तुमको आते हुए देखकर वह मनुष्य रुक जाएगा, ठिठकेगा, घबराएगा और भयभीत होकर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बस उसे देखकर तुम जान लेना कि यही वही मनुष्य है जिसने तुम्हारे भाई की क्या की है?
सहायता की है। तदंतर वे कृष्ण वासुदेव अरहंत अष्टनेमी भगवान को वंदन कर अपने प्रधान गजरतन अर्थात हाथी पर बैठ जिस और द्वारिका नगरी में आए थे उधर की ओर चल पड़े। उधर सूर्योदय होने पर सौमिल ब्राह्मण के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि कृष्ण वासुदेव भगवान के चरण वंदन करने गए हैं और भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान केवली हैं। श्री कृष्ण जी भगवान से पूछेंगे अपने भाई के बारे में और केवलियों से कुछ छिपा हुआ नहीं है। वो डर गया, भयभीत हो गया, घर से निकल गया, उनसे कोई बात छिपी तो घर से जब वो निकला और घर से निकलकर उधर की तरफ ही दौड़ने लगा। उधर से श्री कृष्ण जी आ रहे हैं और उधर से सौमिल ब्राह्मण ने श्री कृष्ण जी को देखकर ठिठक गए और जैसे ही ठिठका वहीं पर जमीन पर गिर गया और मृत्यु को क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वे सौमिल ब्राह्मण सम्मुख आते हैं तो उस भूमि पर पड़े हुए उस सौमिल ब्राह्मण के शव को देखकर कृष्ण वासुदेव बोले कि यह वही मृत्यु को चाहने वाला लज्जा रहित सौमिल ब्राह्मण है जिसने मेरे छोटे भाई गस्सुकुमार अणगार को अकाल में ही काल का ग्रास बना डाला। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण के शव को शहर के बाहर उन्होंने फिकवा दिया और जहां उसका शव गिरा था वहां उस भूमि को जल से शुद्ध करवाया गया, अर्थात वहां जल का छिड़काव करवा दिया गया। फिर वहां से चलकर अपने राजमहल में कृष्ण वासुदेव आनंद पूर्वक रहने लगे। हे जम्बो, श्रवण भगवान श्री महावीर प्रभु ने अंतगढ़ सूत्र के तृतीय वर्ग के 8वें अध्ययन में यही वर्णन किया है। इस प्रकार ये 8वां अध्ययन समाप्त हुआ। श्री जम्बू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया कि भगवान 8वें अध्ययन में जो वर्णन श्री महावीर स्वामी ने किया उसको फरमाकर आपने मुझ पर महत कृपा की। अब कृपा करके फरमावे कि 9वें अध्ययन में श्री महावीर स्वामी के द्वारा क्या फरमाया गया है। श्री सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य श्री जम्बू स्वामी से कहा कि हे जम्बू सुनो, उसी काल में एक द्वारिका नगरी थी जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं। उस द्वारिका नगरी में बलदेव महाराज अपनी प्राप्त जागीरी पर सानंद आधिपत्य करते हुए निवास करते थे। उनके धारिणी नामक एक परम आज्ञाकारिणी रानी थी। एक दिन उसी धारिणी रानी को सैया में सोते हुए पिछली रात्रि में सिंह का स्वप्न दृष्टि गोचर हुआ। वह सजग हुई, अपने पति देव से स्वप्न का जिक्र किया। सूर्योदय होने पर स्वप्न फल के विशेषज्ञों से स्वप्न का फल पूछा गया। यहाँ पर भी बालक का जन्म, बाल्यकाल आदि सब गौतम कुमार की भांति ही हमारे को समझ लेना चाहिए। विशेषता केवल इतनी है कि उनका नाम सुमुख कुमार रखा गया। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह किया गया। वधु पक्ष की तरफ से गृह संबंधी अन्य आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त दहेज में 50 करोड़ का नगद धन भी प्राप्त हुआ। कुछ समय के पश्चात भगवान अरहंत अष्टनेमी लोक कल्याण के हेतु ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए वहां पधारे। उनका उपदेश श्रवण कर सुमुख कुमार के मन में संसार के प्रति उपराम हो आया। माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर वे दीक्षित हुए। थोड़े ही काल में उन्होंने 14 पूर्वों का ज्ञानाभ्यास प्राप्त कर लिया। 20 वर्ष पर्यंत चारित्र पालन कर अंतिम समय में संथारा करके शत्रुंजय पर्वत पर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, अर्थात उन्होंने सिद्धत्व को अपने अधीन किया। इसी प्रकार बलदेव राजा के पुत्र और धारिणी के अंगज दुर्मुख सुंक और कूपदारक कुमार ने भी दीक्षा धारण कर अंतिम समय में संथारा करके सिद्ध पद को पा लिया। वसुदेव के पुत्र तथा धारिणी के अंगज दारू कुमार अनादृष्टि कुमार, इन दोनों ने भी इसी तरह दीक्षा धारण की और मोक्ष में पदार्पण किया। इस प्रकार हे जम्बो
हो। अंतगढ़ सूत्र के तृतीय वर्ग के 13 अध्ययनों में भगवान महावीर प्रभु ने ऐसा ही वर्णन किया है जो मैंने तुम्हें कह सुनाया है। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले हो। शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। आज का उपवास, किसी का आज का उपवास, उपवास का पचखान, उपवास का पचखान, उपवास का पचखान सुन प्रश्न काम अनथन भवन से सगण देव से पाण बो श्रे। आज तीसरा आयंबिल, तीसरा आयंबिल, आयंबिलम पचखान सुन प्रश्न काम अनथन भवन से सगण देव से पाण बो श्रे। तीसरा एकासना, किसी का एकासना, एकासने का पचखान पानम बो श्रे। तपस्या करने वालों को और श्रीमती शिवानी जैन, धर्मपत्नी श्री विकास जैन 56 नंबर, आज उनके आइंबिल का 10वां दिन है। 10वां आइंबिलम पचखान अनथन भगरम से सगण देव से पाणम ओ श्रे। और श्रीमती निवेदिता भादानी, पुत्र वधु स्वर्गीय श्री अमरचंद श्रीमती शांति देवी भादानी, धर्मपत्नी श्री अजीत भादानी, आज उनके उपवास का 9वां दिन है। उन्होंने उपवास का पचखान ले लिया था, तो बहुत अच्छा। सभी तपस्वियों के लिए बोलिए, तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को। बाकी की सूचना हमारे संघ के महामंत्री। और राणा प्रताप बाग से एक जवान श्री सिद्धार्थ जैन, सुपुत्र श्री विकास जैन खड़े हैं, मुकेश जैन 3 दिन से लगातार इसी वेशभूषा में राणा प्रताप बाग से आके 3 दिन से आज इनका तीसरा उपवास है। और पोषक की अवस्था में रहकर, पोषक की अवस्था में रहकर आज इनका तीसरा उपवास का 55 अनथन भवन से सकल देव पाण बो श्रे। बहुत अच्छा। हाँ जी बोले। शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की, दिगंबराचार्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की, मंदिर मार्गी आचार्य पदम भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरीश्वर जी महाराज की, स्थानकवासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, 13 पंथाचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाशरमण जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्यण, नमो झण, नमो सब सौनंगे सो पंच नमोकारो शव पावपणाशनो मंगलानंचे सबे सिंह पड़ मंग हवै मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पणतो धमो मंगलम चतारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केली पणतो धमो लोकतमा चतारी शरणम पहुंचामि अरिहंते शरणम पहुंचामि सिद्धे शरणम पहुंचामि साहु शरणम पहुंचामि केली पणतन धम्मं शरणम पहुंचामि अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पणतो दया धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद